गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सुनील मेहता। और आज कुछ था नहीं मेरे पास कंटेंट अभी रेडी, तो सोचा जो रेडी है वही डाल देते हैं। तो पर्टिकुलर मेरे पास अभी बीबीएस इंजीनियर है, मतलब जो स्टील की क्वांटिटी निकालने के लिए, तो मैंने पूरा एक्सेल में एक फॉर्मेट बनाया है जिसमें सब कुछ वो ऑटोमेटिक कलेक्ट कर लेगा। खाली आपको साइज़, डाया और स्पेसिंग बस इतना ही डालना है। और क्या बैंड रहेगा, क्या लैप रहेगा, कितना कवर माइनस करना है, कैसे क्या निकालना है, कटिंग लेंथ क्या रहेगा, स्टील का वेट कितना रहेगा, वो सब कुछ अपने आप वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेगा। तो मैंने पर्टिकुलर अभी स्टेप फुटिंग के लिए बनाया है और फ्लैट फुटिंग के लिए बनाया। तो फ्लैट फुटिंग का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी स्टेप फुटिंग का देख लेते हैं। तो फ्लैट फुटिंग का मतलब आपका जो बीबीएस फॉर्मेट है इस हिसाब से रहेगा कि पहले आपको प्रोजेक्ट का नाम डालना है, जो भी आपका है, क्लाइंट का नाम क्या है, पीएमसी अगर पीएमसी है तो पीएमसी, और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट कौन है, और हमारे जो फुटिंग का लेआउट है वो ड्राइंग नंबर जो भी रिवाइज हो क्या है वो ड्राइंग नंबर डालना है। पर्टिकुलर हमारे बीबीएस के अंदर इसके अंदर क्या है, जो येलो मार्केट पोर्शन है हम उसी को फिल करेंगे, बाकी का वो अपने आप फिल आउट कर लेगा। जैसे मेरी फुटिंग की साइज़ है, स्टेप फुटिंग है, मतलब हमारा 2 स्टेप में फुटिंग रहेगा। तो नीचे का एक बेस रहेगा, देन आफ्टर उसके ऊपर कैप रहेगी। तो फुटिंग की लेंथ है मेरी 3600 और विड्थ है 3350 और फुटिंग की हाइट है 650। मतलब ये मेरा फुटिंग का डाया डाल दिया। तो मैं फुटिंग का अगर निकाल भी देता तो आप देख सकते हो कि बाकी का सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली कैप रहेगा, और मैं कैप निकाल देता तो कैप का भी हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे स्टील कुछ भी नहीं आ रहा है कि पर्टिकुलर आपके पास कोई भी डाया का स्टील नहीं है। तो अभी हम फिर से वही रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो 3600 की मेरी विड्थ है, 3350 की मतलब 3600 की लेंथ है, 3600 मतलब 650 हमारी हाइट हो गई। वैसे ही मेरी अपर कैप की मेरी लेंथ है 2100, विड्थ है मेरी 1850, उसकी हाइट है 450। कवर मेरे पास है, बॉटम कवर क्या रहेगा, स्लाइड कवर क्या रहेगा, तो वो मैंने दोनों डाला हुआ है। देन आफ्टर ये है हमारे विड्थ और लेंथ वाइज स्टील के डाया, मतलब ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बेस है, वो अपने आप कैलकुलेट करके कवर माइनस करके आपको वर्टिकल डायमेंशन बता देगा। ये आपका बॉटम कवर साइड कवर माइनस करके आपको विड्थ बता देगा, और ये वर्टिकल मेंबर सेम हो गया। तो हमारे टोटल कितने मेंबर होंगे जो स्टील के मतलब फुटिंग के अंदर आएंगे, तो एक तो बॉटम राफ थ्रू आउट द लेंथ आएगा, फिर उसका अलोंग वाला लेंथ आ जाएगा विड्थ में, फिर उसके ऊपर टॉप में जाली आएगी, और ये बॉटम में एक एल कैप आएगा। मतलब जो अगर हम फुल लेंथ में लेते हैं तो फुल लेंथ वाला आएगा, पर हमारा कैप पोर्शन है, वर्टिकल कॉलम भी खड़ा होगा। तो हमारा मेंबर ऐसा है ड्राइंग में कि हमको एक एल ही लगाना है, मतलब एक साइड ले एल रहेगा विड्थ साइड में, और सेकंड साइड हमारा फुल लेंथ रहेगा। मतलब जब कैप बनती है तो कैप वाले पोर्शन में थ्रू आउट स्टील नहीं जाता है, तो वो थ्रू आउट स्टील न जाते हुए खाली टुकड़ा ही जाएगा जो अंदर सेंटर तक जाएगा कैप तक। तो वो उसके हिसाब से ये दिया हुआ है। देन सेकंड साइड लेंथ साथ में भी सेम हो गया, और ऊपर कैप के लिए इस हिसाब से स्टील रहेगा जो बॉटम से मुड़ के खड़ा होके 1750 की लेंथ में जाके नीचे में एंड होगा। तो ये सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें मैंने कहीं पे भी मैन्युअली एंट्री नहीं किया है। बस मैन्युअली एंट्री आपको यही करना है कि वो साइज ऑफ डाया क्या है आपका और उसका स्पेसिंग कितना रहेगा, बस इतना ही डालना है। बाकी वो ऑटोमेटिकली अपने आप कैलकुलेट कर लेगा कि भाई लेफ्ट बैंड क्या रहेगा, उसका स्पेसिंग बार कितना रहेगा, नंबर्स ऑफ बार कैसे आएंगे, नंबर्स ऑफ बार के बाद कटिंग लेंथ कितनी आएगी, कितने नंबर्स ऑफ सेट्स है। मतलब समझ लीजिए कि अगर आपके पास अभी फुटिंग सिंगल ही सेट है तो ये सिंगल सेट में ही जाएगा। पर्टिकुलर ये पोर्शन हमारे कॉलम के कैप के दोनों तरफ रहेगा तो दोनों तरफ जाएगा, मतलब ये इतना पोर्शन हो गया। तो वो अपने आप स्टील कैलकुलेट कर लेगा। स्टील कैलकुलेट करने के बाद कौन से डाया में वो डाल देगा। जैसे सपोज यहाँ पे अभी मैंने 16 mm लिखा है, अगर मैं यहाँ पे 20 mm करूँगा तो 20 mm के पोर्शन में चला जाएगा, अगर मैं 12 mm करूँगा तो 12 नंबर के पोर्शन में चला जाएगा। तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला पूरा सेट है। तो देन आफ्टर ये हमको कैलकुलेट करके दे रहा है कि भाई आपका एक फुटिंग में 642 kg स्टील जाएगा। इसमें मैंने कॉलम नहीं कैलकुलेट किया, खाली फुटिंग की जाली है, टॉप बॉटम जाली है, 2A जाली है और डबल कैप फाउंडेशन है। तो दैट्स इट। ये हमारा बीबीएस का एक फॉर्मेट का एक एग्जांपल था। पर्टिकुलर इसके अलावा आपको किसी भी बीबीएस में इश्यू आता है, जैसे कॉलम का बीबीएस निकालने में, रिंग के बीबीएस निकाल लेने में, लैप लेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, पर्टिकुलर हम कौन से डी माइनस करते हैं, कितने डी माइनस करेंगे, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में अगर से चाहिए तो मेरे को बताइए, तो मैं आपको बता दूंगा कि डी कैसे माइनस होता है। अगर आपने फॉलो कर रखा है तो आपको पता चलेगा कि आईएस कोड स्टील के लिए हमारा अलग है बीबीएस के लिए, तो उस बीबीएस में हर एक का अलग अलग दे रखा है डी की 1+D दिया हुआ है। ऑब्वियसली हम रिंग में 10D या 12D माइनस करते हैं, पर वो रॉन्ग है। उसके हिसाब से पूरा कैलकुलेशन सीट है मेरे पास। जैसे 3D है तो 3D कैसे आता है, तो K+1D है और K की वैल्यू 2 रहती है। अगर हम TMT स्टील रहते तो 3D माइनस करेगा। तो ये पर्टिकुलर समझना ज़रूरी है कि खाली L मोड़ने में 2D माइनस नहीं होता है,
वो उसका पूरा फॉर्मूला है K+1D। तो देन यूज इज अ वेरी इजी कि हाँ पर हमारा कितना लेंथ माइनस हो जाएगा। अगर आप 2D के हिसाब से माइनस करेंगे तो गलती क्या होगी? गलती ये होगी कि कई बार सरिया छोटा बड़ा हो जाएगा कॉर्नर से, कई जगह रहता है जैसे स्टील काटने के बाद जब बैंड होता है तो बेंडिंग में क्या होता है कि एक तरफ का एल मेरा बड़ा हो गया, एक तरफ का एल छोटा हो गया। तो ये काफ़ी सारी गलतियाँ होती है। तो अगर आप BBS इंजीनियर हो या तो आप साइट पे अगर कहीं पे भी फोरमैन हो तो पर्टिकुलर इसको समझिए, देखिए कि हाँ हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर प्रैक्टिकल पॉसिबल है या नहीं है। बस ऐसे ही नहीं है बस BBS बना दिया और देन आफ्टर हमने सबमिट कर दिया। क्योंकि कई बार क्या होता है, अभी देखो इसमें रोलिंग मार्जिन वाला पोर्शन नहीं है। BBS निकालने के बाद हम पर्टिकुलर जो भी साइट पे स्टील आया तो उसका रोलिंग मार्जिन भी चेक करते हैं। तो वो मैंने आपको कल जैसे MRS में बताया था कि स्टील रिकन्सिलेशन करते हैं तो उसमें रोलिंग मार्जिन कैसा आएगा मैं आपको बताऊंगा। पर पर्टिकुलर अभी हम खाली स्टील का रिकन्सिलेशन समझने से पहले स्टील निकालना सीखेंगे। तो स्टील कैसे निकलता है तो बस मैं वो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप समझिए। ये फॉर्मेट है, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बहुत सारी फॉर्मेट बना के दे दूंगा। कॉलम का अलग है, बीम का अलग है, रिंग का अलग है, स्पेसिंग बार के हिसाब से अलग है। जैसे हमारा लैप लेंथ कहाँ होता है, हमारा जॉइंट पोर्शन कहाँ है, जहाँ कहाँ हम लैप ले सकते हैं। पर्टिकुलर जैसे हम कपलर पोर्शन है तो कपलर पोर्शन कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि फिर हम उसके बाद कपलर स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि फुटिंग के पोर्शन से हम कुछ एक लेवल तक हम लैप लेके चलते हैं, देन आफ्टर हम कपलर लेके चलते हैं। तो कटिंग लेंथ कहाँ आएगी, फुटिंग की साइज़ अगर अनइवन है, जैसे कहीं पे फुटिंग की डेप्थ हमारी 2500 है, कहीं पे 3.5 मीटर है, टफ फाउंडेशन में कुछ अलग है, तो वो सब कुछ एक लेवल पे लाके मुझे कपलर स्टार्ट करना है। तो उस कॉलम की लेंथ कैसे कटे करेगी, क्या स्पेसिंग रहेगा, तो वो मैंने पूरा एक्सेल में बना रखा है। पर्टिकुलर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि अगर कपलर स्टार्ट करते हैं तो कपलर को हम कैसे जस्टिफाइड करेंगे कि उसके बाद हम कंटिन्यूस कपलर निकाल सकते हैं। तो दैट्स इट, बस इतना ही था वीडियो आज कुछ था नहीं। मैं वैसे शाम को ट्राई करूँगा कि LRS के लिए डिटेल में जो वीडियो स्टार्ट किया है उसको जल्दी से ख़त्म करूँ। और देन मैं फिर मटेरियल रिकन्सिलेशन और COP सीट जो हमारे काफ़ी सारे दोस्तों ने डाला है कि बस सर COP सीट भी सब चाहिए, तो मैं COP सीट भी समझा दूंगा कि COP सीट कैसे हम क्लाइंट वगैरह अगर बिल सबमिट करते हैं तो COP सीट कैसे मेंटेन करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। तो दैट्स इट, ज़्यादा इस वीडियो में बोलने में सही नहीं है, हम वो उस वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो बस ऐसे ही रिस्पांस देते रहिए। बस कमेंट कर दीजिए, नहीं हो रहा है टाइम आपसे तो खाली लाइक मार दीजिए, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ भाई मेरे वीडियो को कोई डिटेल में देख रहा है। थैंक यू।